Good morning students, welcome back on my YouTube channel Learn and Earn Physics। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू फाउंड एनी डिफ़िकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग और एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट डाउन। लेट्स स्टार्ट टुडे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। In the previous video we discussed about the history of the reflection or light. Now we are going to discuss about the reflection of light. तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लाइट क्या होती है। स्टार्टिंग विथ लाइट। तो लाइट के एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी? हमने 5th यूनिट में पढ़ा था ना, लाइट क्या थी? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रा था हमारे पास, जिसमें एक विजिबल रीजन आता था। वो विजिबल रीजन को हम क्या कहते हैं? लाइट। तो उसकी वेवलेंथ कितनी थी? 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म की क्या एनर्जी है विच इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ आईज एंड लाइट। ठीक है। तो इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ कितनी होगी उसकी? 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल। यही पढ़ा था ना कि हमें कोई मीडियम, ये लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल होने के लिए। इट इज़ अ ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ये लाइट के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इट प्रोपगेट्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। कितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी? 3 × 10⁸। लाइट की कितनी स्पीड होती है? 3 × 10⁸। ये स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड मानी गई है आज तक की। कितनी? 3 × 10⁸। अगर वो रिफ्रैक्ट करता है या कहीं और से चेंज करता है अपना पाथ किसी ऑब्स्टेकल पे पड़ के, तो एक रिफ्रैक्शन एक मीडियम से अगर दूसरी मीडियम जाएगी तब ही हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की क्या होगी? स्पीड चेंज होगी। तब तक अगर वो वैक्यूम में है, ठीक है, तो ये लाइट की स्पीड इतनी ही रहेगी, 3 × 10⁸। दिस इज अ मैक्सिमम स्पीड। सेकेंड वन, इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है ना वो सीधा जाने की कोशिश करती है ऑलवेज। हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है 9th क्लास में या 10th क्लास में। हम एक कैंडल फ्लेम अप करते हैं, लिट अप करते हैं, तो एक बॉक्स लेते हैं ना। तो अगर हम इस बॉक्स में एक छोटा सा क्या करते थे, होल, अगर पर्सन इसके बिल्कुल सामने पे होल पे देखने की कोशिश करता था तो उसे दिख रही थी, फ्लेम दिख पा रही है। लेकिन अगर वही होल हम नीचे रख के नीचे से देखने की कोशिश करते थे तो कोई लाइट नहीं दिख पाती थी। तो इसका मतलब क्या था? लाइट ऑलवेज वांट टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल अनलेस कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट, कोई सरफेस रास्ते में नहीं है। अगर कोई सरफेस या कोई मीडियम एक्सटर्नल है तो अपना पाथ चेंज करेगी, तब तक क्या करेगी? लाइट सीधा जाने की कोशिश करेगी। क्लियर? नेक्स्ट वन, थर्ड, इमेज आर फॉर्म ड्यू टू 2 और मोर रेज इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो इमेजेस फॉर्म होती है, चाहे हमारे आइज़ के पीछे इमेज फॉर्म होती है, ये हमारी आइज़ हैं, तो हमारे आइज़ के बैक एंड पे क्या होता है? एक रेटिना होता है, यहाँ पे रेटिना होता है। तो रेटिना पे इमेज कैसे बनती है? जब ये 2 लाइट रेज एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, तब भी क्या बनती है? इमेज बनती है। एक रेज से कभी भी इमेज नहीं बनती है, एटलीस्ट 2 रेज चाहिए या 2 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लाइट्स की। और अब बताइए कि रे क्या होती है? कोई भी सोर्स है, वहाँ से लाइट, एक सिंगल लाइट आनी शुरू हो गई है, मतलब कि सिंगल रे आनी शुरू हो गई है, एक ही पार्टिकल स्टार्ट हो गया मूव करना, तो एक पर्टिकुलर पाथ में आएगी, सीधे पाथ में आएगी, उसे हम क्या कहेंगे? रे। एक सिंगल क्या होगी? रे। तो क्या लिखे? इट स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स एंड ट्रेवल स्ट्रेट लाइन अंटिल इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बीम क्या हुई? बीम क्या होती है? जब बंडल बना दिए हम रेस का, क्या करेंगे? जैसे एक रे थी, इसके साथ 2-3 ऐसे करके बंडल बना के इसको भेजें, सीधा करके भेजें, तो इसे हम क्या कहेंगे? बीम। क्या कहेंगे? बीम। तो बीम क्या है? द बंडल ऑफ लाइट रेज आर कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था लाइट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली होती क्या है, कि रिफ्लेक्शन कब होगी और उसके लॉज क्या होते हैं, कहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? कोई भी एक प्लेन सरफेस लेना, हमें एक प्लेन
ट्रांसपेरेंट सरफेस जिसे हम कह सकते हैं, दिस इज अ प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस। उसको क्या करना है, एक साइड से आपने क्या कर देना है, पॉलिश कर देना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये एक प्लेन सरफेस है, उसको हमने एक साइड से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अगर कोई भी रे यहाँ पे पड़ेगी, जैसे ये पड़ रही है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो सरफेस होगा एक तरह का कैसे बिहेव करेगा, इट इज बिहेविंग एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट विल बिहेव एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज अ केस ऑफ मिरर। मिरर भी हमारे ऐसे होते हैं ना कि एक साइड से क्या होते हैं, अनपॉलिश्ड होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, लाइक ग्लास। ओके, तो साइड पीछे वाला क्या होता है, पॉलिश होता है। तो आगे हम पर्सन खड़े होते हैं, हम रेज डाल रहे होते हैं, इसका हम क्या ड्रॉ करेंगे, उसके बाद नॉर्मल। नॉर्मल किसके ड्रॉ करना है, ना रे के नहीं ड्रॉ करना है, बिल्कुल सरफेस के ड्रॉ करना है। दिस इज अ सरफेस। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सरफेस है, इसका बनाओ नॉर्मल। जब ये रे इस पे पड़ेगी, प्लेन सरफेस पे पड़ेगी, तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, आई। इसे हम हम इस रे को कहते हैं हम इंसिडेंट रे। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड इट इज फॉर्मिंग अ आई एंगल विद द नॉर्मल। एंड आई एंगल को क्या कहेंगे हम इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जब ये इस सरफेस पे पड़ेगी, ये क्या करेगी, लाइट को इस पॉइंट पे, दिस इज अ पी पॉइंट, इसको क्या करेगी, बाउंस बैक कर देगी। क्या कर दिया इसने, बाउंस बैक। बाउंस बैक, अगर ये एयर मीडियम था और एयर मीडियम में वापस गई, चली सेम मीडियम में वापस चलेगी, बाउंस बैक होके, और फॉर्मिंग एन एंगल आर, एंड इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस रे को क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। दोबारा सुनिए कि ऐसे एक प्लेन सरफेस लिए, यहाँ से एक लाइट आएगी, रे आई, मैं भी रे डायग्राम समझा रही हूँ। एक रे आई, इस पी पॉइंट पे सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, ये सरफेस इसको क्या करेगा, बाउंस बैक करवा देगा, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में। पर इसका पाथ अगर देखा जाए, अगर कोई ये सरफेस ना होता तो इसने क्या करना था, सीधे चले जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसका पाथ चेंज कर दिया सेम मीडियम में। ये एरो ड्रॉ करने बहुत जरूरी है। इट एरो शोज दी, एरो क्या शो कर रहा है, शोज दी डायरेक्शन ऑफ रे। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे जो बाद में बाउंस बैक होके उधर जा रही है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ, इस कंप्लीट फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is the phenomena of bounce back of light from the reflecting surface in the same medium, in the same medium. This is very important, same medium. रिफ्लेक्शन क्या होगी, जो बाउंस बैक करेगी लाइट का, या चेंज इन पाथ, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट, या हम क्या कह सकते हैं इस वर्ड को, और चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, इसको ये भी कह सकते हैं। फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे क्या है, जो एक साइड ट्रांसपेरेंट होगी, दूसरी क्या होगी, पॉलिश्ड, इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके ऊपर क्या बने, लॉज बने हुए हैं, लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, हमारे पास लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लॉ फर्स्ट क्या कहता है, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहे हैं ना विद द नॉर्मल, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड all lie in the same plane। इनके कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो ये हमारे पास प्लेन एक सरफेस है जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, दिस इज अ सरफेस, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे ये वाला जो ब्लू मार्कर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पे इंसिडेंट, ये रेड मार्कर क्या शो कर रहा है इसका नॉर्मल। और आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग ये देखो जो ये टूवर्ड्स द मोशन है मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि ये आ रही है इंसिडेंट, ये नॉर्मल है सरफेस के, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड। तो अगर इस सरफेस पे ऐसे करके ये सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट इस तरीके से पड़ रही है, नॉर्मल है, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड, सरफेस के अकॉर्डिंग ऐसे करके रिफ्लेक्शन हो रही है सरफेस के ऊपर। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर दें ऐसे करके, यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर दें लाइक दिस, दिस इज अ प्लेन, तो ये तीनों क्या हो रहे हैं, एक प्लेन में हो रही है, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन, ये एक प्लेन में हो रही है। प्लेन का मतलब क्या होता है, 2D, ठीक है, तो ये 2D में हो रहा है ऐसे करके। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक रे जैसे नॉर्मल है ये ऐसे करके पड़ी है, नहीं, ये 3D बन जाएगा। तो ये तीनों क्या होने चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए 2D में, लाइक दिस। प्लेन मीन्स पेपर के ऊपर ये तीनों मार्कर्स के होने चाहिए, कंसिस्ट होने चाहिए ऐसे करके। नाउ आफ्टर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए जो जेईई मेंस में बहुत बार पूछा जाता है, दिस वन, रिफ्लेक्शन डायरेक्शन r डायरेक्शन इज इक्वल टू इंसिडेंट डायरेक्शन माइनस 2 i डॉट नॉर्मल डायरेक्शन डॉट m। जेईई मेंस या नीट में पूछ लेते हैं अक्सर, इसको नोट डाउन कर लीजिए एज इट इज, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दी रिफ्लेक्शन, ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही है कि किसी भी अगर सोर्स से अगर लाइट आ रही है तो वो क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। इन एन होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम द लाइट में ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ में जाएगी। सेकेंड, when a ray of light falls normally on the reflecting surface it retraces its path। कैसे, ये देखिए, जैसे मैंने तीन सरफेस ले लिए, ये प्लेन है, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए इस पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर रे ऑफ लाइट वो क्या कर रही है, नॉर्मली मतलब सरफेस क्या हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने हैं, 0, कितने, 0। नॉर्मल के साथ एंगल बन रहे हैं ना, ऐसे करके हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, ये नॉर्मल है, ये क्या थी, इंसिडेंट। अगर रे ऑफ लाइट अब नॉर्मल के साथ ही आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने, 0, तो वो रिफ्लेक्शन भी कितना करेगी, यहाँ से बाउंस बैक करेगी सेम डायरेक्शन में, एंगल r इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड रिट्रेसिंग ऑफ पाथ। अभी सेम फिनोमिना किस में देखा जाता है, कनकेव और कन्वेक्स में भी। इसको मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, अगर कनकेव का देखें, ये वाला, दिस इज कनकेव, इसका सेंटर, ये कनकेव मिरर क्या होते हैं, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर क्या होता है, जस्ट छोटा पार्ट होता है पूरे सर्कल, मतलब कि पूरे इसको सफेरिकल सफियर से निकाला हुआ है, मतलब एक छोटे से पार्ट को बाहर निकाला हुआ है। तो इसका सर्कल किधर, सेंटर किधर आएगा, लेफ्ट साइड पे। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करती है
इसका नॉर्मल कौन सा होता है? सेंटर। अगर कोई रे ऑफ लाइट अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है लाइक दिस, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? रिट्रेस हो जाएगी। अगर ऐसे करके पास हो रही है, इधर रिट्रेस कर जाएगी। अगर ऐसे करके पास हो रही है तो क्या करेगी? इधर रिट्रेस हो जाएगी। इसका नॉर्मल क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिमिलरली अगर ऐसे करके होता है, ये कन्वेक्स है, इसका सेंटर किधर आएगा? लाइक दिस। अगर रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो रिट्रेस होके वापस आ जाएगी। अगर इस तरह से पड़ रही है कि ऐसे लग रहा है कि रे ऑफ लाइट किधर जा रही है, सेंटर से पास करेगी, इसमें एक्चुअली ये फेज कौन सा होता है? वर्चुअल। ये अगर ऐसे लगेगा कि सेंटर से पास कर रही है, इधर रिट्रेस कर देगी, इधर भी ऐसे करके लगेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिफ्रैक्शन में चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता। द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें ना तो फ्रीक्वेंसी, ना वेवलेंथ, ना क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट, कुछ चेंज नहीं होगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये सेम रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आई इज मोर सेंसिटिव टू द येलो कलर। जो हमारी आईज हैं वो मोस्टली किसके लिए? मोर सेंसिटिव किसके लिए? येलो कलर्स के लिए। लेकिन लीस्ट सेंसिटिव किसके लिए होगी? वायलेट एंड रेड कलर के लिए। ठीक है, तो कमर्शियल व्हीकल्स जो होती है ना हमारी, स्कूल वैन्स होती हैं, वो किस कलर की बनी होती है? येलो कलर की बनी होती है, इसी कारण से। और सोडियम लैंप जो साइड स्ट्रीट लाइट्स में लगी होती हैं, या मतलब साइड ऑफ द रोड लाइट्स बनी होती हैं, तो वो भी किसके साथ बनी होती है? सोडियम। सोडियम कौन सा कलर होता है? येलो। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो अभी हमने क्या करना है कि हमें देखना है कि इमेज का नेचर कैसे बन रहा है प्लेन मिरर के साथ। तो लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट ये देखिए, हमने प्लेन मिरर लिया, यहाँ पे मैंने एक मटका सा रख दिए, मटका के मैंने ऐसे कोई शेप बना दी है जिसका यहाँ पे कोई आइडेंटिफाई साइन था। तो यहाँ से रेज निकली, यहाँ मिरर पे पड़ी, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कितने एंगल पे बढ़ रही है? इंसिडेंट आई। आफ्टर द रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है, उसका पाथ चेंज हो गया। लेकिन ये एक्चुअल पे कहीं पे मीट कर रही है? नहीं ना, कहीं पे मीट कर रही है। जैसे एक रे यहाँ से भी आई, यहाँ से एक रे आई, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये ऐसे करके क्या करेगी? बाउंस बैक। ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। ऐसे लगेगा कि यहाँ पे आके पीछे से ये रेज पीछे से कहीं से आ रही हैं, और पीछे से आ रही है मतलब कि ये वर्चुअल पॉइंट बना रही हैं। आपको ना कुछ दो पॉइंट्स का पता होना चाहिए। पहले तो एक फॉर्म होती है रियल इमेज, एक फॉर्म होती है रियल इमेज, और एक होती है वर्चुअल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रियल इमेज कौन सी होती है? जो एक्चुअल में एक्चुअल इंटरसेक्शन होगी, देयर इज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज, देयर इज रियल इंटरसेक्शन ऑफ द टू रेज और मोर देन टू रेज, दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन दी स्क्रीन। नेक्स्ट पॉइंट, रियल इमेज ऑलवेज क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर को, अगर इसकी इमेज फॉर्म करूँ, इफ इमेज इज फॉर्मिंग एज रियल इमेज, तो इसकी इमेज पुट्ठी दिखेगी, ऐसे उल्टी। दैट इमेज इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। तो इसकी इमेज क्या होगी? ऑलवेज इन्वर्टेड होगी, ऑलवेज क्या होगी? इन्वर्टेड। लेकिन वर्चुअल के केस में क्या होगा? देयर इज नो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज। तो इसमें हमें एक्चुअली इंटरसेक्ट कराना पड़ता है, इसमें होती नहीं, कराना पड़ता है। ऐसे लगता है कि वो पीछे कहीं से आ रही है। दीज इमेजेस कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इस इमेजेस को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। दीज इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब कि
अगर मार्कर ऐसा है तो इसकी इमेज सीधी बनेगी एंड दिस इज कॉल्ड इरेक्ट। अगर ये उल्टी दिखती है तो उसका मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड। तो ये आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फ़र्क पता होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें देखें प्लेन मिरर में ये रियल बनती है कि वर्चुअल। जैसे ये मैंने एक फ्लास्क लिया, यहाँ पे एक आइडेंटिफाइंग साइन है, मैंने डॉट लगा दी, तो यहाँ पे एक रे पड़ रही है यहाँ पे मिरर पे, दिस इज़ अ मिरर एम। ये इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये क्या थी, रिफ्लेक्शन। अब ये अगर एक और रे यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पे चली जाती है रिफ्लेक्ट बाउंस बैक करके, ये दोनों रेज, ये फर्स्ट रे और सेकेंड रे कहीं पे मीट कर रही है, नहीं कर रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये यहाँ से आ रही है और ये दूसरी रे यहाँ से आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। वर्चुअल इमेज ये होता है रियल प्लेस, ये रियल फेज होता है। अगर इधर इमेज बनेगी इसका मतलब कि रियल बन रही है, ये कौन सा है, वर्चुअल। अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है तो इसे क्या कहेंगे, वर्चुअल। अब इमेज क्या बन रही है, पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ये यहाँ पे क्या बन गई, हमारा ऑब्जेक्ट की क्या बन गई, इमेज बिहाइंड द मिरर। सो दैट्स वाई दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों है ना, वर्चुअल मतलब बिहाइंड एंड सीधी भी है, उल्टी नहीं हुई, तो क्या आएगी, इरेक्ट। इस केस में भी देखिए एक डायग्राम बनाइए, ऐसे मैंने एक अल्फ़ाबेट लेके सामने खड़ी हो गई मिरर के, तो ये आर था, ये इसका लेफ्ट था, ये इसका राइट था। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज तो ये आर क्या होगी, उसकी उल्टी हो, मतलब कि लेट इन्वर्ट हो गई है। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, अभी इसमें क्या हो रहा है, ये आर बनी हुई है, ये इसका आर का क्या है, लेफ्ट है, ये राइट है। तो इस जब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ये लेफ्ट पे ये आर वाला पोर्शन आ गया और पीछे वाला पोर्शन, मतलब क्या हो रहा है कि लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। क्लियर। इन्वर्टेड और लेटरल इन्वर्जन में फ़र्क है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, लेकिन लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या है कि सिमेट्री का उसका लेफ्ट राइट चेंज हो गया है। जैसे कि अगर मेरे लेफ्ट हैंड अगर मिरर के सामने रखोगे तो इमेज क्या बनेगी, राइट हैंड वाली। अगर मार्कर मेरा ब्लैक वाला राइट हैंड में तो उसमें क्या लगेगा, लेफ्ट हैंड में। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अगर सीधा है ये उल्टा हो गया है, ये इन्वर्टेड होता है। तो इसमें क्या हो रही है, लेटरल इन्वर्जन हो रही है, और दूसरा क्या आ रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। सेकेंडली इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, थर्ड इज लेटरल इन्वर्जन। आगे वो कहते हैं इमेज formed is at the same distance behind the mirror of the distance where object is kept। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो मैंने ये फ्लास्क फ्रॉम अ मिरर कितनी दूरी पे रखा था, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा था। तो इमेज भी कितने डिस्टेंस की दूरी पे बनेगी बिहाइंड द मिरर, 15 सेंटीमीटर। मीन्स टू से अगर मैं मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हूँ तो मिरर से लेके डिस्टेंस इमेज का सेम होगा जितना हमारा मिरर से आगे का डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम। एंड प्लस third point, the image size is same as the object size। इसका मतलब क्या है कि जितना साइज, अगर आप 5 फुट के हो, 5 फीट के हो, तो उतना ही आपको इमेज में दिखाई देगा। ऐसा नहीं है बड़ा छोटा दिख रहा है, तो उतना ही क्या होगा, सेम डिस्टेंस का हमें सेम साइज का दिखेगा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको एक पॉइंट, इस पॉइंट्स को एक साइड पे लिख ले। ये प्लेन मिरर के पॉइंट्स थे। अभी रियल और वर्चुअल भी आपको पता लग गया। क्या क्या पॉइंट्स थे प्लेन के, फर्स्ट
virtual and erect. Second, same size. Third, same distance. Fourth, lateral inversion. ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्लेन मिरर. ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. नेक्स्ट, अभी हम देखना चाहते हैं कि अगर मैं मिरर को किसी एंगल से प्लेन सरफेस से चेंज कर दूं तो रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फर्क पड़ेगा. अफेक्ट ऑन द reflected ray if we deviate mirror by angle theta. अब देखते हैं कि थीटा ऐसे करके मेरे पास प्लेन मिरर था, ये दिस इज अ प्लेन मिरर. तो अगर मैं इस मिरर को थोड़ा सा ऐसे ओरिजिनल लेवल से थीटा की वेरिएशंस दे दूं, एंगल थीटा की वेरिएशन दे दूं, तो मेरे को चेक करना है कि रिफ्लेक्टर रे पे क्या फ़र्क पड़ेगा. लेट्स सी, ये प्लेन मिरर था, यहाँ पे ओरिजिनली क्या हो रहा था, ये इंसिडेंट पड़ रही थी, ये नॉर्मल थी, ये क्या थी इंसिडेंट. ये एंगल कितना है आई, और ये कितना है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये एंगल कितना था आर, एंड दिस इज रिफ्लेक्शन एंड दिस इज रिफ्लेक्शन. तो अभी हमने क्या करना है, मिरर को थोड़ा सा यहाँ से, दिस इज अ पी पॉइंट, थोड़ा सा यहाँ से क्या कर देना है, डेविएट कर देना है. क्या कर रहे हैं हम, इतना नहीं करना है, थोड़ा सा करना है, बिल्कुल छोटा सा. देखिए, थोड़ा सा डेविएट कीजिए इसको ऐसे करके. डायग्राम थोड़ी सी गंदी हो गई है, इसको दोबारा बनाते हैं डायग्राम को. ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है. ओरिजिनली रे कैसे आ रही थी, ऐसे करके, जहाँ कैसे रही थी ऐसे करके. ये इसका क्या था, नॉर्मल था. ये क्या है, इसका एंगल इंसिडेंस. ये क्या है, इसका रिफ्लेक्शन. अभी हमने क्या करना है, डेविएशन करनी है प्लेन मिरर की. देखिए इसको, ये एंगल कितने से हमने डेविएट कर दिया, थीटा, ऐसे रोटेट कर दिया. रिफ्लेक्शन वहीं से करानी है, लेकिन अब इसका नॉर्मल किधर शिफ्ट कर गया, लाइक दिस. दिस इज एन प्राइम. दिख रहा है आपको कि ये प्लेन मिरर, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसका नॉर्मल शिफ्ट कर गया. ये एंगल इंसिडेंट थी, ये पहले वाले मिरर की थी, ये नॉर्मल था, ये क्या थी, रिफ्लेक्शन. इसको मैं ब्लैक से लिखती हूँ, आपको डिफरेंस पता लगता रहेगा. ये क्या थी, इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्शन थी. अब जब हमने शिफ्ट कर दिया मिरर थीटा एंगल से, तो अभी देखिए ये इंसिडेंट कर रही है. अब क्या करेगी, यहाँ पे इंसिडेंट इसी तरीके से आ रही है. अगर ये आई है तो ये भी कितना है, आई है, कंप्लीट एंगल. अब यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्शन. दिस इज आर प्राइम. कितना होगा, आर प्राइम. अब रिफ्लेक्शन क्या होगी, उधर. मेरे को ये देखना है कि इस आर से एंगल कितना डेविएट कर गया, कितना डेविएट कर गया. अब ये देखो, ये इंसिडेंट पहले हो रही थी, कितना एंगल बना रही थी, आई बना रही थी. लेकिन जब मैंने ये चेंज किया, नॉर्मल भी कितना एंगल शिफ्ट कर गया यहाँ से, थीटा. नॉर्मल भी कितना शिफ्ट कर गया, थीटा. अब यहाँ पे फोकस कीजिए, नॉर्मल भी ओरिजिनल नॉर्मल से कितना शिफ्ट कर गया, थीटा. लेकिन ये एंगल कितना है, दिस एंगल विद द न्यू नॉर्मल. इंसिडेंट तो मैंने वहीं करानी है ना लाइट, तो ये एंगल कितना बन रहा है, आई प्लस थीटा. ये कितना बन रहा है, आई प्लस थीटा. तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, ये कंप्लीट आई प्लस थीटा. कितना होगा, आई प्लस थीटा. तो मेरे को कौन सा एंगल चाहिए, मेरे को ओरिजिनल रिफ्लेक्शन से न्यू वाली रिफ्लेक्शन का एंगल चाहिए, दिस वन. इसको मैंने लिख लिया डेल्टा, इसको मैंने लिख लिया डेल्टा. अब मैं अगर इस कंप्लीट एंगल से छोटे वाले एंगल को माइनस कर दूं, दिस, मेरे को ये एंगल चाहिए, ये बड़ा एंगल मेरे पास है. अगर इसमें से ये वाला एंगल मैं निकाल दूं तो मेरे पास क्या आएगी, डेल्टा आएगी. तो मेरे को ये एंगल पता होना चाहिए, कितना एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है. अब देखिए ये कंप्लीट एंगल कितना था मेरे पास, आई, और ये छोटा एंगल कितना है, डेल्टा. तो इसको मैं लिख सकती हूँ आई माइनस थीटा.
लिख सकते हैं कि देखिए दोबारा कि ये एंगल कितना था थीटा, ये कितना कंप्लीट आई, तो ये कितना होगा आई माइनस थीटा। अब ये एंगल को मैं कंप्लीट को इस छोटे एंगल को क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी, जो मेरे पास क्या आएगा डेल्टा। तो डेल्टा को मैं लिखने जा रही हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। ये एंगल किसके, न्यू आर और आर के बीच में, ये एंगल किस में है, न्यू रिफ्लेक्टेड रे और पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो डेविएशन कितना आ गया आफ्टर दी रोटेटिंग द मिरर बाय एंगल थीटा, आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा। ये कितना बन गया, आई से आई गया, ये कितना हो गया 2 थीटा। तो डेल्टा कितना हो गया 2 थीटा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मिरर को किसी भी एंगल थीटा से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी ओरिजिनली से कितना डेविएट कर रही है 2 थीटा से। कंडीशन इंसिडेंट्स उसी एंगल से डालनी है, इंसिडेंट नहीं चेंज करनी है। सपोज करो एग्जांपल कि अगर हम मिरर को 20 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे विल चेंज पाथ बाय 2 इंटू 20 डिग्री। कितना हो गया 40 डिग्री से ओरिजिनली से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। क्लियर, नोट इट डाउन। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि हम अब मिरर के सामने खड़े हुए हैं, हमें एटलीस्ट मतलब कि मिनिमम टू मिनिमम कितनी लेंथ मिरर की चाहिए कि हमें कंप्लीट इमेज दिख पाए। जैसे कि मैंने एक प्लेन मिरर ले ली, अब ये एक इंसान खड़ा है, पर्सन है, जिसकी हाइट कंप्लीट कितनी है h। ध्यान से समझना इसको कि ये कंप्लीट पर्सन है, ये इसका क्या है, पर्सन का हेड है, ये इसके आईज है और ये क्या इसके टोज है, मतलब नीचे पैर है। अब इस पर्सन ने अपनी हेड और लेग्स को मतलब कंप्लीट हाइट को अपने देखना है, मिरर के थ्रू देखना है, तो एटलीस्ट कितने मिरर की जरूरत है, तो देखिए अब देखने के लिए पर्सन को हेड से भी जो रेज निकलेंगी और लेग से भी जो रेज निकलेंगी वो आईज पे आनी चाहिए, आईज में रेटिना पे फॉर्म करनी चाहिए। ऐसा ही है ना कुछ, यहाँ पे आईज है पर्सन की, ठीक है। तो यहाँ से हाइट मीन्स टू से टॉप ऑफ द हेड से लेके लेग्स तक जो भी रेज आएंगी वो हमारे आईज में पड़नी चाहिए। तो एक्सट्रीमा में हाइट जो होगी हमारी हेड होगा, उसकी रेज भी यहाँ से मिरर पे रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे आनी चाहिए, आईज पे। तो मान लिया कि ये हाइट हेड से हमारी एक रे चली और यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल इज n, ऐसे करके नॉर्मल बना लिया, तो ये रिफ्लेक्ट करके आईज पे पड़ रही है, ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। सिमिलर मैनर में ये लेग से भी एक रे चली यहाँ से और आईज में जानी चाहिए, ये नॉर्मल दूसरा बना लिया यहाँ पे n प्राइम, ये एंगल कितना बना रहा है बीटा। दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा। समझ में आया कि हाइट से भी जो रेज है वो आईज में पड़नी चाहिए, हमें दिखना चाहिए ना कंप्लीट हाइट, ये थोड़ा ना आधा दिखना चाहिए। हाइट से भी आईज में पड़नी चाहिए और लेग से भी या पैर से भी हाइट आईज में पड़नी चाहिए। तो हमें ये देखा जाए कितना इंटरफेस मिरर का लग रहा है, दिस वन। इसको मैंने मान लिया मिरर को m हाइट का, तो ये पूरा कंप्लीट सरफेस था, ये मेरे को m निकालना है, कितना इक्वल है, कितना चाहिए हाइट के कोरोस्पॉन्डिंग। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल्स को ऊपर वाले पोर्शन को देखिए, पहले हेड वाला पोर्शन देखते हैं। ये ऐसे करके दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक तो ये बन रही है, एक ये बन रही है। ट्रायंगल्स कौन कौन सी बन रही है, यहाँ पे फोकस कीजिए। एक ट्रायंगल बन रही है HN, इसको लिख लीजिए L। एक ट्रायंगल बन रही है HN एंड L, एंड सिमिलरली एक दूसरी ट्रायंगल बन रही है EN L। ये दोनों ट्रायंगल्स पे फोकस कीजिए। अब ये देखिए, ये एंगल अल्फा है, ये भी एंगल कितना है अल्फा कॉमन, ये एंगल कितना है 90, ये भी एंगल कितना है 90, और NL साइड के इनकी कॉमन, NL साइड के है कॉमन। ऐसे करके एक ट्रायंगल थी ना लाइक दिस, तो इसमें क्या हो रहा था, बाइसेक्टर बन रहा था,
ये एंगल कितना है अल्फा, ये भी कितना है अल्फा, ये 90 है, ये भी 90 है, ये एच है, ये एन है, ये क्या है हमारे पास ई, ये क्या है एल, और एन एल साइड दोनों की क्या है कॉमन। तो कह सकते हैं कि दिस ट्रायंगल, दीज बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या होगी कॉन्ग्रुएंट, मींस टू से एंगल एच एन ई, एच एन एल इज इक्वल टू एंगल ई एन एल, कितना 90 डिग्री ईच। फर्स्ट केस हो गया हमारे पास। नेक्स्ट एंगल एच एल एन इज इक्वल टू एंगल कौन सा है ई एल एन, कितना है बोथ अल्फा ईच, और साइड कौन सी कॉमन है एन एल, एल एन साइड क्या है कॉमन। देन ट्रायंगल एच एन एल इज इक्वल टू मीन्स टू से congruent to triangle ENL. Then can I say कि ये वाली साइड है जो let it be, ये जो एच ई है कंप्लीट, ये दोनों साइड क्या होगी सेम लेंथ की होगी, मीन्स टू से एच एन इज इक्वल टू एन। नीचे वाली ट्रायंगल्स है उसको यहाँ पे देखिए इजी करके लिख रही है कि जो नीचे वाली ट्रायंगल है वो कौन कौन सी ट्रायंगल्स लिखी है हमने, ट्रायंगल ई एस एन, ट्रायंगल ई एस एन, और दूसरी कौन सी है एन ट्रायंगल एन प्राइम, सॉरी एन ट्रायंगल एल एस एन प्राइम। तो इसमें देखने की कोशिश करिए कि एंगल ई एन प्राइम एस इज इक्वल टू एंगल एन एन प्राइम एस की इक्वल है, क्योंकि ईच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। ये देखिए ये वाला ई एन प्राइम एस इज इक्वल टू एल एन प्राइम एस, ये कितना है ईच एंगल 90 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या कह रहे हैं कि एंगल ई एस एन प्राइम इज इक्वल टू एंगल, जो ये वाला बीटा एंगल है वो किसके इक्वल होगा एल एस एन प्राइम। ईच एंगल कितना है बीटा। इवन इनकी साइड कौन सी कॉमन है एन प्राइम एस, साइड क्या है कॉमन। तो हम कह सकते हैं कि ये टू ट्रायंगल्स क्या होगी कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन सी ई एस एन प्राइम इज इक्वल टू ई एस एन प्राइम कॉन्ग्रुएंट टू एल एस प्राइम एन। तो हम कह सकते हैं इसे कि साइड ई एन प्राइम इज इक्वल टू एन प्राइम एल, कह सकते हैं ना। तो हमारे पास ये दो रिजल्ट्स आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे यूज करते हैं, करें यूज। अब देखिए जो ये हमारे पास हाइट ऑफ द पर्सन है, हाइट ऑफ द पर्सन किसकी इक्वल होगी हमारा मिरर कितना यूज हो रहा है एलओ से लेके ओएस तक यूज हो रहा है। तो अभी हाइट ऑफ द पर्सन इसको मैं लिख रही हूँ एच एन, ये कंप्लीट हाइट है, इसको मैं सारा सम कर रही हूँ एच एन प्लस एन ई प्लस एन प्राइम ई प्लस एन प्राइम एल, इसको लिख सकते हैं ना। तो हमें पता है कि एच एन किसके इक्वल है एन ई के इक्वल, तो मैं यहाँ पे एन ई लिख देती हूँ प्लस एन ई प्लस एन प्राइम ई किसके इक्वल है एन प्राइम एल के इक्वल, तो एन प्राइम ई प्लस इसको भी लिख देते हैं एन प्राइम ई। तो ये दो ट्वाइस आ गया, ट्वाइस एन ई प्लस ये भी कितना आ गया ट्वाइस एन प्राइम ई। टू कॉमन कीजिए, ये क्या आ गया एन ई प्लस एन प्राइम ई। तो ये हाइट आ रही है हाइट ऑफ द पर्सन, तो एन ई प्लस एन प्राइम ई इज इक्वल टू कितना आ गया एच बाई टू, किसके इक्वल आ गया एच बाई टू। वेयर ऑल्सो जो एन ई है हमारे पास उसको लिख सकते हैं एन ई इज इक्वल टू एल ओ, ये जो एन ई हाइट है ये किसके इक्वल है एल ओ, और साथ में ये एन प्राइम ई किसके इक्वल है ओ एस के इक्वल। तो इसको रिप्लेस कर दें क्योंकि इतना ही पार्ट हमारा मिरर में यूज हो रहा है, तो इसको मैं इसके साथ रिप्लेस कर दूं एल ओ प्लस ओ एस इज इक्वल टू एच बाई टू, कितना आ गया एच बाई टू। तो एल ओ प्लस ओ एस क्या है, इतना ही तो प्लेन सरफेस हमारा यूज में आ रहा है रिफ्लेक्शन में, कहीं और पड़ रही है रे नहीं ना। तो एटलीस्ट हमें मिनिमम कितना मिरर चाहिए, इतना चाहिए जो एल ओ प्लस ओ एस है, तो वो किसके इक्वल होगा, इसको मैं मिरर लेंथ लिख देती हूँ इज इक्वल टू हाइट ऑफ पर्सन का हाफ एच बाई टू के इक्वल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। तो कितना एटलीस्ट मिरर चाहिए हमें, पर्सन की ऑब्जेक्ट की हाइट का कितना होना चाहिए हाफ होना चाहिए। क्लियर। तो कल हम शुरू करेंगे सफेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे।
तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट and subscribe the channel if you are new on this channel. Thank you.